मन में विनम्रता का भाव, जीवन की प्रत्येक अनुभूति का चिंतन, चित्त की चंचलता की संयमित साधना, जीवन के अनित्यता की समझ निब्बाण के रास्ते खोल देती है। आज की बात। आज की बात, स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में हम लोग तथागत बुद्ध के वचनों के आलोक में जो मार्गदर्शन हमारे जीवन के लिए आता है, उसे हम अपने पक्ष में समझने का प्रयास करते हैं। और इसी कड़ी में हमने पिछली बार देखा कि कैसे तथागत ये बात समझाते हैं कि जब तृष्णा और अविद्या इसकी धारा ही बंद हो जाती है, तब किसी और भव का यानी कि किसी फिर जन्म मरण का दीपक जलने की कोई संभावना नहीं है और उसका निर्वाण यानी कि उसका निब्बाण अवश्यंभावी है। अब अनायास ही ये प्रश्न उपस्थित हो जाता है, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं कि क्या तथागत पुनर्जन्म को मानते थे? तो फिर इसका सवाल जो है, इस सवाल के जवाब में हमें कहना होगा, हाँ, अवश्य तथागत पुनर्जन्म को मानते थे, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से ये दृष्टिकोण समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तथागत बुद्ध को समझते हुए और उनको जानते हुए और उन वचनों को समझते हुए तथागत के, ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम दृष्टिकोण को ठीक रखें, मतलब अपने नज़रियों को ठीक करके फिर हम तथागत बुद्ध को समझें, तो फिर वे समझ में आएंगे कि बुद्ध वचन क्या कहता है। बुद्ध पुनर्जन्म को मानते हैं, हाँ अवश्य, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से। भिक्षुओं, जैसे गौ से दूध यानी कि गाय से दूध, दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी, घी से घीमंड होता है। जिस समय दूध होता है उस समय न उसे दही कहते हैं और न मक्खन, न घी, न घी का मांडा। इसी प्रकार भिक्षुओं, जिस समय मेरा भूतकाल का जन्म था उस समय मेरा भूतकाल का जन्म ही सत्य था। ये वर्तमान और भविष्य का जन्म असत्य था। जब मेरा भविष्य का जन्म होगा उस समय मेरा भविष्य का जन्म ही सत्य होगा। यह वर्तमान और भूतकाल का जन्म असत्य होगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जब दूध होता है तो उसे दूध ही कहा जाता है। जब वो दही में परिवर्तित हो जाता है तो तब उसे दही को कोई दूध नहीं कहता, क्योंकि उसका रूप, उसकी प्रवृत्ति पूर्णतः बदल चुकी है। भिक्षुओं, ये लौकिक संज्ञा है, लौकिक निरुक्तियां हैं, लौकिक व्यवहार है और लौकिक प्रज्ञप्तियां हैं। इनका तथात व्यवहार करते हैं, लेकिन इनमें फंसते नहीं। इनका तथागत व्यवहार करते हैं लेकिन इनमें फंसते नहीं हैं। जब आत्मा नहीं तो पुनर्जन्म किसका? यह एक प्रश्न है जो प्राय सभी पूछते हैं और इसका आंशिक उत्तर आपको मिल चुका है। जैसे अभी आपको बताएं, अधिक स्पष्टता और सरलता से कहने के लिए यह कहा जा सकता है कि जो कार्य अबौद्ध दर्शन आत्मा से लेते हैं, वह सारा कार्य बौद्ध दर्शन में मन, चित्त, विज्ञान से लिया जाता है। आत्मा को जब शाश्वत, ध्रुव, अविपरिणामी मान लिया तो फिर उसके संस्कारों का वाहक होने की संगति ठीक नहीं बैठती। आत्मा को जब शाश्वत ही मान लिया जाए तो फिर उसके संस्कारों का वाहक होने की कोई संगति ठीक नहीं बैठती, क्योंकि अगर वो शाश्वत है, उसमें बदलाव ही नहीं होता, तो फिर उस पर अच्छा बुरा, ये करो वो करो,
ये अच्छा होता है, अच्छा अच्छा किया करो, इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसमें बदलाव होता ही नहीं। तो फिर मन से ये बात आती है कि मन, चित्त, विज्ञान ये तो परिवर्तनशील है। वह अच्छे कर्मों से अच्छा और बुरे कर्मों से बुरा हो सकता है। और इसलिए धम्मपद की पहली ही गाथा है। और ये पहली गाथा क्या है? मनो पुब्बंगमा धम्मा, मनोसेठा मनोमया, मनसा चेपदुत्थेन भासति वा करोति वा, ततो नंग दुःखमन्वेति चक्कं व वहतो पदं। सभी अवस्थाओं का पूर्वगामी मन है और ये परिवर्तनशील है। ये पूर्वगामी जो मन है उनमें मन ही मुख्य है, वे मनोमय है। जब आदमी मलिन मन से बोलता है व कार्य करता है, तब दुख उसके पीछे पीछे बिल्कुल वैसे ही हो लेता है जैसे बैलगाड़ी के पहिए बैलों के पीछे पीछे हो लेते हैं। और ये मन की जो स्थिति है, बस यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। यदि मन अच्छा है तो अच्छा कर सकता है, मन बुरा है तो बुरे कर्मों को कर सकता है। तथागत बुद्ध की शिक्षा के अनुसार इस प्रतिक्षण अनुभव होने वाले दुख का अंत किस प्रकार किया जा सकता है? यही विचारवान सदाचारी बनकर और चित्त की एकाग्रता संपादन करके। और इसलिए फिर धम्मपद में एक दूसरी गाथा आती है और वो गाथा ये कहती है कि सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित पर्योदपणं एतं बुद्धानं शासनं। ये जो कहा जाता है कि कोई भी पाप कर्म, किसी भी तरह की बुराई को ना करना, सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा, जो कुछ अच्छा है उन सबको ग्रहण करो, जो शुभ है शुभ कर्मों का करना, अच्छे कर्मों का करना, कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्योदपणम, चित्त को काबू में रखें, चित्त को हमेशा परिशुद्धता की प्रक्रिया में शामिल रखें। बस बुद्धों की शिक्षा यही है, एतं बुद्धानं शासनं। भिक्षुओं, जिस समय तुमने दीक्षा ग्रहण की है उसी वक्त को याद करो, तुमसे कहा गया है। क्या कहते हैं तथागत? कि भिक्षु जिस समय दीक्षा ग्रहण करता है अपने आचार्य से कहता है, क्या कहता है? कि सब दुखों का जो निर्वाण अथवा एकांतिक निरोध है, ये सारे भिक्षु अपने आचार्यों से कहते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। सब दुखों का जो निर्वाण और एकांतिक निरोध है, उसकी प्राप्ति के लिए ये काषाय वस्त्र देकर मुझे प्रवर्जित करें। जब वो याचना करता है, चीवर मांगता है, अपने गृह को छोड़कर, गृहस्थ जीवन से बाहर निकलकर, जब वो गृह त्यागी होकर जब जीने लगता है, तो उसकी प्रक्रिया की पहली पायदान पर जब वो अपने आचार्य के पास जाता है तो उससे कहता है कि मुझे वो एकांतिक निरोध जो है उसे, उसकी प्राप्ति के लिए काषाय वस्त्र दीजिए। ये याचना है। निर्वाण या मोक्ष मनुष्य के बाहर की ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसके पीछे भागकर वो उसे प्राप्त करता हो। मनुष्य जिस प्रकार स्वयं स्वस्थ होता है, स्वास्थ्य को प्राप्त नहीं करता। मनुष्य स्वस्थ होता है, वो कोई स्वास्थ्य को प्राप्त नहीं करता कि कहीं रखी हुई चीज़ है उसको लेकर आया जाए और उसको प्राप्त किया जाए। उसी प्रकार मनुष्य निवृत्त होता है, निर्वाण को प्राप्त नहीं करता। निर्वाण होता है, वो उत्पन्न हो जाता है। और यह निर्वाण भिक्षु ही प्राप्त कर सके ऐसा नियम नहीं है। कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, गृहस्थ हो या प्रवृज्जित हो,
जिसका भी राग शांत हो, जिसका द्वेष शांत हो, जिसका मोह शांत हो, ये तीनों परिस्थितियाँ, जिसका राग शांत हो जाए, जिसका द्वेष शांत हो जाए, जिसका मोह शांत हो जाए, वो निब्बाण को प्राप्त कर लेता है, निब्बाण उसमें उपस्थित हो जाता है। तो आज की बात में हम यहाँ रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल हम आपसे पुनः मिलेंगे इसी कड़ी में और तथागत बुद्ध के वचनों के इस आलोक को और भी प्रकाशित व्यवस्था की ओर आगे बढ़ाएंगे। आज की बात।